फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज महात्मा गांधी के जीवनी का पाठ थर्ड चल रहा है। महात्मा गांधी के आंदोलन 10 मार्च 1922 को 6 साल की सजा होती है और उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण 1924 में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं। इस समय पूरे भारत में प्लेग की बीमारी पूरी जोर से फैली हुई थी। इसमें गांधी जी भी खुद बीमारी से जूझ रहे थे। प्लेग की बीमारी से मरीजों की खूब मदद करते हैं और 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत होती है। दांडी मार्च की शुरुआत होने का एक प्रमुख कारण साइमन कमीशन था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में लंदन में होता है और 1928 में भारत आती है। इसके 7 सदस्य होते हैं जो सातों श्वेत होते हैं, जिसे भारत में किसी ने पसंद नहीं किया और यही साइमन कमीशन दांडी मार्च यात्रा की नींव डाल देती है। 1930 में इरविन को साइमन कमीशन की रिपोर्ट सौंपी जाती है। तभी लॉर्ड इरविन को गांधी जी भी 11 सूत्रीय मांग सौंपते हैं। ठीक उस समय मांग सौंपते ठीक इसके बाद लॉर्ड इरविन मांग को मना कर देते हैं और 1912 में 12 मार्च 1930 को 78 लगभग व्यक्तियों के साथ दांडी मार्च की यात्रा और नमक सत्याग्रह यात्रा निकाली जाती है, जो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से समुद्री तट गांव दांडी तक पैदल यात्रा कर लगभग 200 कंफर्म नहीं बता सकते हैं दोस्तों, लगभग कहीं पे 240 लिखा है तो कहीं पे 290, जो 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग करने का आह्वान कर। इरविन ने गांधी जी की 11 सूत्रीय मांग को अस्वीकार तो कर ही दिया था, जिसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव प्रारंभ हो जाती है, जो नमक कानून तोड़ने से शुरुआत होता है और जो संपूर्ण भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव पड़ जाती है। इस आंदोलन में गांधी जी ने लड़कियों के लिए मंजरी सेना तथा लड़कों के लिए बानरी सेना का बनाया था। 1930 में गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से किसी नेता ने भाग नहीं लिया। 5 मार्च 1931 में दिल्ली में समझौता हुआ, जो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसे दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इस समझौता के जिन जिन कैदियों को बिना खिलाफ हिंसा के संबंध में बिना मुकदमा चलाए सरकार ने सब पर केस दर्ज नहीं की है, उसे छोड़ना पड़ेगा। जो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने को तैयार है। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए और सम्मेलन में भारत आने पर उन्हें जेल में डाल दिया गया, क्योंकि गांधी जी 1931 में जो विवाद रखा गया था भारत को पृथक्करण करने का, गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया और जिसके कारण भारत वापस आने के बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शामिल होते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं और एसटी और एससी के लिए 71 सीट आरक्षित होती है और पृथक क्षेत्र की बात होती है, मतलब विभाजन, एक अलग राष्ट्र की पृथक क्षेत्र के बाद। गांधी जी ये सब सुनकर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं और यरबदा जेल में गांधी जी को 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता और पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक बताकर समाप्त करना चाहूँगी, क्योंकि इनका जीवनी बहुत लंबा है और इसके आंदोलनों के बारे में और भी पढ़ना है, तो आप ध्यानपूर्वक मेरे चैनल को देखें, अच्छे से पढ़ें, आपकी एग्जाम अच्छे गुजरे, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।